एकादशी महामहोत्सव अच्छा ही ना एकादशी है। क्या करते हो भगवान? प्रेम करते हो 4 महीना उत्थान एकादशी, कार्तिक में उत्थान एकादशी 4 महीना चतुर्मास बहुत ही हस्ती से बस्ती देवी तो ऋषि मुनिया लोग एक जगह उपस्थित होकर ट्रैवल नहीं करते, अपनी जगह रहते हैं और भक्ति करते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 4 मास बहुत ही सहायक है। जो युद्ध करने वाला है लास्ट मंथ को डेफिनेटली कार्तिक आपको मालूम है। चतुर्मास बहुत लोग फॉलो करते हैं, कुछ नियम है, एक महीने के अंदर हमको सिंपल रखा बट रूल्स हरिभक्त विलास चंद्रवाल में दिया वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो टोपा जी ये सब कुछ नहीं दिया हमको, एक महीना एक चीज़ छोड़ने को बोला उसने। दाल हाँ सारे में जा सकते कभी हम सुपरकाल गया ना। हाँ नैमिषारण्य में सोनकादि ऋषि और सूर्य गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज। तो ऑडियंस में एक व्यक्ति था सूर्य गोस्वामी। तो बाद में कितना भी सीट है भागवत वो सोनकादि ऋषि लाइक वो कुछ ऋषि लोग है नैमिषारण्य में, वो लोग को बताया गया। तो भागवत कॉन्वर्जेशन इज बिटवीन दिस टू बेसिकली है ना। कुछ कॉन्वर्जेशन है जैसा बताते व्यासदेव लाइक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित बीच में हो रहे क्वेश्चन आंसर, कुछ केसेस में सूर्य गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषि के बीच में हो रहा। तो सूर्य गोस्वामी और नैमिषारण्य हम जा सकते हैं चित्रकूट के साइड है। ये चित्रकूट यात्रा करेगा तब नैमिषारण्य चित्रकूट अभी गया नहीं। चित्रकूट बात नहीं, कुरुक्षेत्र बाकी चित्रकूट की बात। अयोध्या आप लोग चला गया, मैं गया नहीं हूँ, मेरा को अयोध्या की बात। हाँ जी, हाँ जी, कब हुआ? हाँ अजय जगन्नाथपुरी तो रथ यात्रा कब होगा? आप तब चाहते तब आप पहले चाहिएगा तब भगवान चाहिएगा, भगवान चाहिए तो तब नहीं होगा। दिसंबर में सोचते हैं अंतरों को प्लान करो दिसंबर। दोनों सामने सामने है, 8 घंटा रास्ता है, 1 नाइट जर्नी। चाहे तो 2 दिन पुरी में रह सकते हो, 4 दिन मायापुर में सकते। कितना लोग गया जगन्नाथपुरी? नहीं, अब गए मत कब? अच्छा आपने 2 और कोई नहीं गया? अरे जगन्नाथ जी हमारा मेन भगवान है। हम तो बस्ती में आए जगन्नाथ जी के वजह से, हमारा बेस में जगन्नाथ जी है तो करते हैं। नहीं हम यात्रा करते बट आप लोग आते नहीं तो दोस्ते लाइक बड़ा यात्रा कैसे आएगा? 2 दिन की यात्रा में हालत ख़राब हो जाते लेके जाना। 10 प्रकार के कारण भूलते नहीं आने के लिए।
एक हफ्ते की यात्रा होगा तभी होगा। देखते हैं माता आप अच्छा किया, भगवान करेगा। अकेला मत जाइए, निकले जाएगा तो रस नहीं मिलेगा। उनको दर्शन होगा बट यात्रा की वो मूड नहीं बनेगा। तो हम हम कोचिंग सेशन कर रहे हैं 4 सेकंड के ऊपर। सेकंड फ्लो का नहीं है अभी, जाते थर्ड फ्लो का से ये लोग ले जा निरंजन को बहुत क्या भागे आप लोगों को, तो अच्छा है वो लोग भी करेगा। तो क्लास में क्या डिस्कस किया हम? वो याद है 1 महीना के पहले वो याद है लास्ट क्लास में जाएंगे। कुछ भी याद नहीं किसी को भी? तो क्या 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 टॉपिक है, किससे रिलेटेड है? तो कंसिडर द नेम्स ऑफ द डेमिगॉड्स एज इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड विष्णु, है ना। तो सेकंड अपराध के बारे में डिस्कस किया लास्ट टाइम। पहला अपराध हम डिस्कस किया वैष्णव अपराध, ये क्लासेस लिया हूँ इसमें साथ हम डिस्कस किया सेकंड अपराध के बारे में। कोई बता सकते हैं सेकंड अपराध में क्या डिस्कस किया, क्या होता है सेकंड अपराध? मतलब रेस्पेक्ट सभी को होना चाहिए, सभी देव देवता कोई भी काम नहीं है। एक सेकंड अपराध में ये भी आते देव देवता को आप निंदा करेगा या रेस्पेक्ट नहीं देगा, वो भी सेकंड अपराध में है। बट उसका पोजीशन एग्जैक्टली समझने का राइट, भगवान की पोजीशन क्या है, बाकी लोगों की पोजीशन क्या है, वो बिना समझ के हम कार्य करेगा देन वो अपराध बनेगा। तो नॉट कंसिडर कृष्ण और विष्णु एज लॉर्ड इज ऑल्सो एन अपराध, है ना, सुप्रीम लॉर्ड। अभी तक आपका मन में ये क्लियर नहीं हुआ परम भगवान श्री कृष्ण है और आप माला कर रहे तब भी आप नाम अपराध से कर रहे हो नाम। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लाइक भगवान कौन है और देव देवता कौन है। बट डेफिनेटली हम सभी को एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कॉन्स्टेबल है, पुलिस है ना, सभी को गवर्नमेंट को तो रेस्पेक्ट देते हैं, बट क्योंकि गवर्नमेंट को वो रेस्पेक्ट कर रहा है इसलिए हम पुलिस को भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं तो उसको लेना देना नहीं। ऐसे तो देवी देवता सभी क्या है, भगवान से कनेक्टेड है, ऐसे ये लोग सभी सेवक है भगवान।
अलग अलग विधियाँ भगवान ने दिया है, वो कार्य कर रहे हैं सेवा के रूप में। तो वो लोगों को बहुत ही ऐसे उसका पोजीशन है ऐसे, है ना, लाइक उसका कमी जैसा नहीं दिखना चाहिए, द सेम टाइम इक्वल जैसा भी नहीं देखना चाहिए। और नाम सेकंड अपराध में लाइक ये भी अपराध आता है, लाइक भगवान का विष्णु का नाम, गुण, लीला, रूप, ये सभी भगवान के अभिन्न सोच के करते हैं, तो वो भी सेकंड अपराध में आता है। हमें भगवान का और भगवान का नाम में कुछ भेद नहीं है। भगवान ही कृष्ण ही भगवान है, भगवान कुछ नाम ही है ऐसे भगवान, ऐसा नहीं कि कृष्ण नाम में आया, कृष्ण नाम में अवतरित हुआ, ये भी नहीं है। नाम इज इक्वलेंट टू कृष्ण, कृष्ण इज इक्वलेंट टू नाम, है ना। कृष्णा इज नॉट इन द होलीनेस, बट कृष्णा इज द होलीनेस, तो बस है ना। तो कुछ फर्क नहीं है ऐसे। वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली शास्त्र ऐसा जो हम डिस्कस किया, 3 तरह की डिवोटीज होता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो इसका रियलाइजेशन किस तरह का है, देन वो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम माना जाता है। तो कनिष्ठ, ये तीनों का डेफिनेशन एक डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट में आधारित है ना। उत्तम अधिकारी बिल्कुल लाइक ऐसा लगता है दैट लाइक ही इज सो मच कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द होलीनेस, एंड व्हेनेवर ही टेक्स द होलीनेस, वो भगवान के नाम लेगा, उतना ही भगवान से कैसे वो आदान प्रदान करते हैं, ऐसा ही नाम से आदान प्रदान करते हैं, वो उत्तम होता है ना, उत्तम अधिकारी होता है। मध्यम अधिकारी है ऐसे लाइक कभी कभी लगता है नाम अभिन्न है, कुछ टाइम लगता है नॉर्मल है, मटीरियल नहीं है, और थोड़ा नेगलेक्ट करता है। कनिष्ठ अधिकारी का भी फेथ ही डेवलप नहीं है, सिर्फ नाम और कृष्णा ये करता है। तो ये भी एक अपराध में आते हैं ऐसे, लाइक बिल्कुल रहने का हूँ, लाइक बहुत ही सावधान रूप में हम नाम से अप्रोच करना चाहिए। बहुत नेगलेक्ट करते हैं, बहुत स्टैंडिंग के टाइम कुछ भी एक्टिविटी कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, या लाइक दैट मीन्स वो हम अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं आया दैट नाम भगवान है करते हैं। तो एक बार वो रियलाइजेशन आएगा तभी वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो उत्तम अधिकारी करते हैं। तो और भगवान ये भी अपराध है जब भगवान हमारे जैसा एक मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब उसका भी जन्म और मृत्यु होता है। तो भगवान हमारे जैसे ही ऐसा सोचना भी अक्सर अपराध है। और भगवान को ये भी बताया गया है, भक्तिविनोद भगवान को रिलीजियस फेथ के आधार पर विभाजित करना, ये हिंदू भगवान है, ये मुस्लिम भगवान है, ये क्रिश्चियन भगवान है। तो ये भी अपराध में आता है ऐसे, है ना। बट भगवान ईश्वर एक ही है, बट अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग नाम में ऊपर आते हैं ऐसे, है ना। तो अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल, है ना। तो भगवान की एक नाम है अल्लाह। अल्लाह मतलब बहुत ही पावरफुल, शक्तिमान है। यहोवा, है ना, मोस्ट मर्सीफुल, है ना। अलग अलग नाम है भगवान के ऐसे, बट हम समझना चाहिए सभी ऐसे वो भगवान को पुकार रहे, बट परम भगवान को ऐसे। तो मैं भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसे, अलग अलग भगवान का पूर्ण मूवी एक स्पीयर हो सकते हैं, बट हम एक तरफ से देखेगा तो वो लोगों को एक सर्कल ही दिखाई पड़ेगा, बट वो पूर्ण ज्ञान नहीं है हमको, है ना। तो भगवान सोचते हैं लोग यही है भगवान, ऐसे तो लोग, बट ऐसे तो लोग भगवान की एक फीचर देख रहे हैं, ऐसे एक साइड देख रहे हैं ऐसे।
वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम अज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है ना। भगवान का 3 तरह की समझना होता है अर्थ। एक है ब्रह्म ज्योति के रूप में, एक है परमात्मा के रूप में, तीसरा भगवान के रूप में। तो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के मान रहे वो गलत नहीं है, वही भगवान है ऐसा कोई पुकार रहे, बट वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूर्ण भगवान नहीं है। भगवान मतलब एक व्यक्ति भी है, उसका एक रूप है, वो व्यक्ति अनेक रूप में परमात्मा के रूप में हर योनि में हर जीव में रहते हैं, और उसके साथ वो उसका शरीर से आनंदवती लाइक प्रकाश निकलते हैं, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ज्ञानी लोग ऐसे ज्योति में मिलने के लिए वो प्रयास करते हैं, योगी लोग परमात्मा के लिए लाइक अपोजिट करते हैं, भक्त लोग भगवान को मानते हैं। बट भगवान अंडरस्टैंडिंग है, तो बात बोलते हैं ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। भगवान इसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन हो जाएगा। तो कभी भी हम दूसरा चीज़ देख रहे हैं है ना, दूसरा मत का एंगल, तो हम ये समझ लें कि वो भगवान को एक ही एंगल से देख पा रहे हैं, पूर्ण ज्ञान भगवान के बारे में उसको नहीं है ना। तो बात बोलते हैं बाइबल एंड कुरान में भी यही प्रिंसिपल से भगवद गीता में है, बट विस्तार रूप में दिया नहीं गया, ओनली मेन प्रिंसिपल दिया गया है। तो बात बोलते हैं बाइबल एंड कुरान एक पॉकेट डिक्शनरी जैसा है, हमारा क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे है भागवतम भगवद गीता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पॉकेट डिक्शनरी का सब कुछ ज्ञान ऑटोमेटिकली होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ ज्ञान है इससे, बट वो गलत नहीं है, सिर्फ वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई भी नाम लो भगवान के नाम से, वो कुछ लोग बोलते थे भगवान सभी का नाम एक ही है, कोई भी नाम लो वो इक्वल है भगवान कृष्ण के नाम ना, वो भी सोचना नहीं करता है। वी कैन नॉट इक्वेट डेमी गॉड्स नेम विद कृष्णा's नेम, एंड वी कैन नॉट कंसिडर देम हैव इन इक्वल पोटेंसी है ना। अलग अलग पोटेंसी में, हर एक नाम में अलग अलग पोटेंसी में, अलग अलग अवतार का नाम में अलग अलग पोटेंसी है, पर पूर्ण शक्ति जुड़ के ऐसे कृष्ण भगवान के नाम में है ऐसे। तो और डेमीगॉड को भी हम ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ये भगवान की भक्त जैसा हम पूजा करना चाहिए। कभी भी आप मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण है, बाकी दुर्गा मैया, कल गया हूँ राम जी है या दुर्गा मैया है, आप भगवान कृष्ण को नमस्कार कर दिया और आ गया, और दुर्गा जी को छोड़ दिया तो ये भी एक अपराध होता है। ये लोग बहुत एग्जैक्ट पर्सनैलिटी है, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, बट डेफिनेटली वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, सम्मान तो देना ही चाहिए ऐसे कंसिडरिंग देयर पोजीशन है ना। दुर्गा माँ ऐसे माँ है, ऐसे इस भौतिक जगत का माया के रूप में सभी को संरक्षण कर रहा है, ऐसे जेलर है ना। एक भौतिक जगत एक जेल जैसा है, तो इसका हेड है कौन है, हमारा दुर्गा माँ। हाँ, अलग अलग तरीका है, वो लोग कुछ किया होगा, उनको क्या मालूम। हाँ, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना दुर्गा माता जी को। आप एटलीस्ट रोड में मत झुकने का ऐसा, एटलीस्ट आप दंडवत नमस्कार तो कर सकते हैं और कर नहीं करते, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो फॉर्म दुर्गा जी को, इसलिए वो पूजा करते हैं। ऐसे कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो भी वो भगवान मान के उससे पूजा करते हैं, तो सम्मान तो करना ही चाहिए किसी भी फॉर्म को, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक हम कृष्ण की भक्त है तो ओनली हम कृष्ण को मानते हैं और किसी को नहीं, लाइक सम्मान तो करना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे, बिकॉज वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्णा गवर्नमेंट है, तो बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं हर एक व्यक्ति है। वो बुद्ध इनकारनेट में भगवान की अवतार है, वो एक पर्पज से आता है बुद्ध भगवान। वो क्या पूजा करने की जरूरत नहीं है, सम्मान करने का।
पूजा करना और सम्मान करना है डिफरेंट है। तो इनकार नहीं करने का, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करने का। पूजा नहीं करता है, सम्मान करते हैं कभी भी, लाइक वो करेगा तो हम पूजा तो भगवान को करते हैं, भगवान को पूजा करेगा। लास्ट में हम डिस्कस किया यथा सर्वोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद विजोक्ता प्राणोपहार चिरेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हम् अच्युतेभ्य, है ना। यथा सर्वोन्मूल निषेचनेन, है ना, वृक्ष की मूल में हम पानी डालेगा, भागवत बोल रहे हैं यथा सर्वोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद विजोक्ता, है ना। वो ऑटोमेटिकली अलग अलग पार्ट्स है ट्री का, वो सभी संतुष्ट हो जाएगा। उसको सेपरेटली करने का, ऐसा पूजा करने की ज़रूरत नहीं। बट कभी आपके सामने आते तो जस्ट रेस्पेक्ट करने का, और क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग कृष्ण। हाँ 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 हाँ, भाव से आते हैं, भावग्राही जनार्दन भगवान। और कुछ डीटीज है ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के बिना भी भगवान रेस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल। तो आपका भाव से भगवान प्रकट होता है, सब कुछ भाव के ऊपर आधारित है ना। प्राण प्रतिष्ठा किया बट भाव से पूजा नहीं करेगा, भगवान चली जाएगा, इसमें नहीं रहेगा विग्रह में। इधर भगवान की प्रेम से आदान प्रदान नहीं करेगा। तो मंदिर अंदौल में एक प्रोसीजर दिया गया है ऐसे, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करके ऑफिशियली इन्वाइट करता है 100 भक्त ऐसे, तो पोटेंशियल उसमें ज़्यादा होता है। हाँ, क्रिटिसाइज नहीं करने का, किसी को भी निंदा नहीं करने का, है ना। तो ये लाइक प्रभुपाद जी लाइक तो कभी भी कोई भी लेक्चर में क्रिश्चियंस को ऑलवेज ग्लोरीफाई किया, है ना। जीसस क्राइस्ट को ऑलवेज ग्लोरीफाई किया, है ना। जीसस क्राइस्ट प्रभुपाद बोल रहे इज ए परफेक्ट गुरु ऐसे, है ना। प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी बाइबल के आधार पर टीचिंग करते थे ऐसे, है ना। लाइक इफ यू वांट टू बी ए क्रिश्चियन, बी ए ट्रू क्रिश्चियन, ना। ट्रू क्रिश्चियन क्या है, भगवान क्राइस्ट लाइक क्राइस्ट क्या बोला गया है वो फॉलो करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते दैट क्राइस्ट ने बोला है तो चल नॉट किल, बट आप फॉलो नहीं कर रहे, आप क्रिश्चियन कैसे बना, ना। ट्रू क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट ने क्या बोला वो फॉलो करने का, बट आप लोग मार के खा रहे ऐसे, भगवान लाइक क्राइस्ट ने बोला ऐसे। तो प्रभुपाद इस तरह टीचिंग किया होगा, ऐसा नहीं कि दैट कोई नहीं है, ओनली कृष्ण भगवान है, ये नहीं है। तो अलग अलग ऐसे राइट भी है, लाइक भगवान हो, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल भी बोलते हैं ना। भगवान नहीं है, भगवान की बेटा है। अल्लाह इज ए मैसेंजर, लाइक मैसेंजर ऑफ गॉड, लाइक मोहम्मद प्रोफेट, है ना। वो अल्लाह को एक इम्पर्सनल वे में वो देखते हैं और पूजा करते हैं ऐसे। तो इनडायरेक्टली आप इवन अल्लाह को भी या जीसस क्राइस्ट को भी आप निंदा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि वो भी ऐसा भगवान की टीचिंग करने के लिए आया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। वो लोग जीसस क्राइस्ट उस सिचुएशन में आया, दैट फिशरमैन, है ना, ट्राइबल लोग, वो लोगों को समझाने के लिए आया ऐसे, है ना। और मोहम्मद प्रोफेट भी बहुत ही नीच लोगों को लाइक प्रीचिंग करने के लिए आया, तो वो लोगों को उतना ही समझेगा, उतना ही बताया वो। तो प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन महामेधावी है ऐसे। तो अर्जुन को कृष्ण दिया तो वो बहुत बड़ा ज्ञान होता है ऐसे नॉर्मल में। तो थोड़ा केयरफुल रहने का ऐसे, ठीक है। लाइक कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ किसके वजह से कुछ मिसयूटिलाइज कर रहे हो रिलीजन को अंडर, तो बट हम तो किसी अदर, हाँ, रिलीजन को ऐसे ज़्यादा सामान्य रिलीजन को लाइक निंदा नहीं करना चाहिए। नाम भगवान की, अब भगवान सेवा अपराध होते हैं, सेवा अपराध है लाइक वो भी हर वक्त की बात में है, वो अलग है एस्पेक्ट। भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में जिसके अपराध होते हैं उसका सेवा अपराध होता है। नाम अपराध
अपराध बेसिकली भगवान की नाम लेते, उस नाम के रिलेटेड कुछ भी चीज़ है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे अच्छी तरह, उसको नाम अपराध है। अभी हम नाम अपराध के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि भगवान और भगवान की नाम अभिन्न है, तो ऑटोमेटिकली आप नाम के प्रति अपराध होगा तो भगवान से भी अपराध होगा। वैष्णव अपराध भी नाम अपराध के अंदर ही है, क्योंकि वैष्णव नाम को दे रहे हैं ऐसे। कभी भी आप वैष्णव का अपराध करेगा, नाम कभी कृपा नहीं करने वाला। तो लेकर आप डेमी गॉड को सम्मान नहीं करेगा, भगवान की सेवा के लोग, तो भगवान कभी कृपा नहीं करने वाला है, नाम कभी कृपा नहीं करना है। तो कोई भी रिलेटेड है भगवान से तो वो उससे केयरफुल रहने का बिना अपराध करते हैं। हरि अपराध के लिए आप नाम से नाम करेगा तो हरि का अपराध खत्म हो जाएगा। बट नाम अपराध या वैष्णव अपराध, पर्टिकुलर वैष्णव अपराध के बारे में बोला, भक्त के अपराध करेगा, हरि भक्त के साथ अपराध करेगा, उसका प्रायश्चित नहीं है। हरि का अपराध के लिए प्रायश्चित है, तो नाम से वो अपराध खत्म हो जाएगा। बट हरि भक्त के अपराध है, उसका प्रायश्चित है नहीं, तो इसलिए केयरफुल रहना। तुम्हारे स्थानीय अपराध है, नहीं परित्राण है ना। हरि स्थानीय अपराध है, सारे हरि नाम है ना। तो नाम अपराध रिलेटेड ये इनडायरेक्टली वो नाम भगवान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हरि का ही अपराध है ऐसे। बट नाम अपराध में हरि का अपराध से भी ये 10 कैटेगरी आते हैं, लाइक डेमी गॉड्स की रेस्पेक्ट नहीं करना, वैष्णव लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करना, गुरु को रेस्पेक्ट नहीं करना, कोई भी भगवान से रिलेटेड है, सभी नाम अपराध में आते हैं। हरि में तो ओनली भगवान नाम अपराध है। हाँ, इसलिए सेकंड है ना, सेकंड अपराध है टू कंसिडर द नेम्स ऑफ द डेमिगॉड्स एज इक्वल और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो इक्वल भी नहीं समझने के, इंडिपेंडेंट भी नहीं समझने, दैट मीन भगवान ही स्रोत है इस अधिकार से, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी देवी देवता। मिसअंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। नहीं, हरि नाम करने से लाइक दूर हो सकते, इतना वैष्णव अपराध जैसा नहीं है ऐसे। ये सेकंड अपराध डेफिनेटली आप प्रार्थना करेगा, माफ़ी मांगेगा भगवान को, इसके लिए सोल्यूशन है, प्रायश्चित है। बट फर्स्ट वैष्णव अपराध को प्रायश्चित नहीं है, वो जाके आप करना पड़ेगा काम, वो वैष्णव के लिए। बाकी सभी अपराध है उसके लिए प्रायश्चित है, मेन प्रायश्चित है रिपेंटेंस, पश्चाताप है ना। मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए बट कर दिया, आगे कोशिश करेगा, आगे नहीं करेगा है ना। और सही ऐसा कुछ अपराध हो जाएगा तो सही गुरु के पास जाना चाहिए, सुनना चाहिए किसका पोजीशन क्या है, समझना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेगा, देन अगेन वो अपराध की मुक्ति हो सकता है। धराधाम में रहेगा तो वो भी डिस्कस किया हम, लाइक वो वैष्णव के लिए जाएगा, तब हम भगवान के सामने जाके वो रिवील करने का, और गुरु के पास जाके वो रिवील करने का और माफ़ी मांगने का भगवान से, ऐसा गलती हो गया ना, तो अभी वो नहीं है तो मेरा क्षमा करेगा करके, और अगेन कोशिश करना चाहिए ऐसा रिपीट ना हो। नहीं तो ये बताया गया एटलीस्ट हम गुरु को रिवील करने का, वैष्णव लोगों को रिवील करने का, ऐसा अपराध हुआ, आगे हमें कोशिश करेंगे ऐसा अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा है वैष्णव हो गया, वैष्णव इज रिलेटेड टू कृष्णा, वैष्णव अपराध, सभी देवी देवता इज रिलेटेड टू कृष्णा, तो सेकंड। और तीसरा गुरु,
Guru Avagya. Guru is also very, very intimately related to Krishna. तो गुरु अवज्ञा भी बहुत ही सावधान रहने का हम गुरुजन लोगों से ऐसे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऐसे कोई पढ़ा ऐसे लाइक 24 अंक लाइक 64 लिंक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस 64 को क्या बोलते हैं हिंदी में 64 अंक 64 अंक कोई पढ़ा है भक्त रसामृत सिंधु में है अलग 64 तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो 64 तरीके से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो वो उसमें एसेट पहले 5 है एसेट वो गुरु के रिलेटेड है तो 64 में पहले 10 है क्या करना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट 10 to 20 है 11 to 20 है वो क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में विघ्न होने के लिए नहीं विघ्न होने के लिए क्या क्या अवॉइड करने का और 5 तो अनअवॉइडेबल है 5 अंग है करने का ही करने का वो क्या है हाँ तो महाराज जी बोलते क्या है हर लेक्चर में गुरु महाराज बोलते हैं 5 चीज हाँ साधु संग भागवत श्रवण नाम कीर्तन हाँ रामवास की मूर्ति रख भक्ति रखेगा तो ये तो अन्य वर्ड है साधु संग लेने का भागवत पढ़ने का श्रवण करने का नाम कीर्तन करने का और तीर्थ यात्रा करने का और विग्रह की पूजा करने का ये 5 अंग तो बहुत ही लाभदायक है वो करने का ये भक्ति में आगे बढ़ने बट ये 5 लास्ट 5 के अलावा ऐसा लाइक 59 और कुछ है किस तरह हम भक्ति क्या करेगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ेगा है ना तो उसमें फर्स्ट 5 है वो गुरु के रिलेटेड है पहले हम क्या है भक्ति का रूप में क्या बोला आदव गुरु पताश है इज द फर्स्ट लिंग ऑफ डिवोशन सर्विस है ना एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है ऐसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं आप है ना आप पारंपरिक गुरु को चुनना पड़ेगा और वो गुरु को आश्रय लेके वो उसको सेवा करना पड़ेगा ऐसे आश्रय देना पड़ेगा पारंपरिक गुरु को आदव गुरु पदाश्रय और इसके बाद क्या होगा गुरु को पदाश्रय करने के बाद आपको दीक्षा होगा इसके बाद क्या करेगा श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण है ना एक बार शेल्टर लिया इसके बाद क्या करने का दीक्षा लेने का श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण तो वो क्या बोल रहे हैं ऐसे गुरुजन लोग क्या बोल रहे हैं उसको फॉलो करने का कैसे वो भक्ति करने का बोल रहे हैं कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ने का बोल रहे हैं वो शिक्षा लेने का उससे है ना देन सब धर्म पूछा थोड़े विश्राम देना गुरु सेवा तो गुरुजन लोगों को सेवा करने का उसका ऑर्डर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का ये सभी फॉलो करेगा आपको भक्ति में आगे बढ़ेगा है ना भक्ति का अंग है ऐसे 64 अंग में ये आते हैं लाइक पहले गुरु पदाश्रय देन गुरु का लाइक दीक्षादि शिक्षण देन विश्राम देन गुरु सेवा देन सब धर्म पूछा दैट मीन्स उसको सेवा करके कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करना चाहिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्षण सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः और साधु वर्तमानम वर्तनम तो गुरु से सीखना चाहिए कैसे शास्त्र और भक्त लोगों की अनुगमन में हम जा सके ऐसे है ना तो कैसे ही फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड हिज डिवोटीज तो ये सभी ज़रूरत है ऐसे है ना तो गुरु
अलग अलग रूप में होता है ऐसे, शिक्षा गुरु भी होता है, दीक्षा गुरु भी होता है ऐसे, और सभी को हम सम्मान देना चाहिए, है ना, उसका आश्रय लेना चाहिए, उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, उसको गाइडेंस में हम भक्ति करना चाहिए और क्वेश्चन पूछना चाहिए और गुरु की मार्ग निर्देश अनुसार स्क्रिप्चर्स को कैसे हम आचार्य लोग की या भक्त लोगों की पदानुगमन में जा सकते हैं। साधु वर्तमान पद आगमन, उसका पद में कैसे चलने को सीखना चाहिए। तो दीज आर ऑल लाइक रिलेटेड टू गुरु, डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्ण। हाँ, क्या मुझे गुरु साधु शास्त्र कोई भी कर रहे हैं, सच गुरु क्या बोल रहे हैं या आपका साधु लोग क्या बोल रहे हैं, वो मैच होना चाहिए शास्त्र से। ऐसा नहीं कि गुरु बन गया बट कुछ भी बोलते रहा, कोई स्क्रिप्चर्स में नहीं है, कोई गुरु परंपरा में वो क्या बोला उससे रिलेटेड नहीं है, अपना मन जरिए से कर रहे वो देन वो गुरु नहीं है। गुरु साधु शास्त्र तीनों मैच होना चाहिए। गुरु क्या बोल रहे, शास्त्र क्या बोल रहे और बाकी आचार्य लोग क्या बोला, है ना, तो एग्जैक्टली वो मैच होना चाहिए, तभी वो परंपरा में ऐसे पारंपरिक सिस्टम में आता है। तो और भी ऐसे लाइक तो 6th लिंब ऐसे कृष्णार्घ्य भोगादि क्या है ना, कृष्ण के लिए ऐसे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव अप एनीथिंग फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड, है ना, और एनीथिंग मटेरियल। तो कुछ भी भौतिक चीज़ आपको अच्छा लगता है बट भगवान की भक्ति में वो आगे करने के लिए सब फायदा नहीं कर रहे, सहायता नहीं कर रहे, उसको छोड़ना चाहिए। वो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करेगा। यावत अर्थान वर्तते, तो आपके पास कुछ भी है, कुछ भी अर्थ है या फिर स्किल्स है या फिर, है ना, तो वो भगवान के लिए यूज़ करना चाहिए। और भौतिक अर्थ है, कितना ज़रूरत है उतना तक हम इकट्ठा करना चाहिए ऐसे। और 9th है हर अवसर सम्मान, मतलब आज क्या कर रहे हैं हम, हरिवास है। हरिवास मतलब हरि की प्रिय दिन है, इसको वार बोलते, मंगलवार गुरुवार लेकर हरिवार, हरिवास है। तो एकादशी करते हैं, उसका हरिवासर नाम होता है। तो ये भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक अंग है। तो 9th लिंब है हरिवासर सम्मान, सम्मान से हम एकादशी का पालन करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेगा। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हर चीज़ बोल रहे। तो 64 64 सभी एक्सेस हमको फायदा करेगा। द्वारकादि निवास हो यथा, है ना, सेक्रेट प्लेसेस में, पिलग्रिमेजेस में हम रुकना चाहिए, विजिट करना चाहिए ऐसे। और अगले 10 एक्सेस निवृत्ति दिया गया है, क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए ऐसे। नॉन डिवोटीज का संग नहीं लेना चाहिए, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए। 9th ऑफेंस अश्रद्धालु को एकदम ज़्यादा प्रीच करेगा तो क्या होगा, तो हमारे वजह से और अपराध करेगा, तो हम भागीदार हो रहे हैं ऐसे। तो हम देखना चाहिए किसको हम बताना चाहिए, किसको बताना नहीं चाहिए। प्रचार सभी को दे सकते हैं बट नाम की ग्लोरी सभी को बता नहीं सकते ऐसे, है ना। आप इन्वाइट कर सकते हैं, सुना सकते हैं, बट नाम की अश्रद्ध लोगों को नाम के वो, तो यही बोल रहे दैट ये काम है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, डोंट इंस्ट्रक्ट द पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड। और एक है दैट 13वां है वन शुड नॉट रीड मेनी बुक्स, कंफ्यूज हो जाएगा। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए आपको, बट इतना बुक पढ़ेगा तो वो भी निवारण करने का बोल रहे डॉक्टर। आपका मेन बुक्स क्या है, भगवद गीता, भागवतम, ये पकड़ने का
और चैतन्य चरितमृत, ये तीनों ही सफिशिएंट है ना, और कुछ ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं वन शुड नॉट रीड मेनी बुक्स, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा। और व्यवहार है अभी अकर्पण्यम, अकर्पण्यम मतलब लाइक व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये भी भक्ति में अनुकूल अनुकूल नहीं है। वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन वंस डीलिंग्स विद अदर्स, है ना, सभी को सम्मान देना चाहिए हमें। शोक आदि आवश्यक वस्तु यदा, है ना, वो कुछ घट गया तो बहुत कुछ रो लिया, कुछ पा लिया तो बहुत कुछ एक्साइट हो गया, विजिलेंट हो गया, और वो भी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। स्थिर रहने का, स्टडी रहने का, कुछ हो गया, कुछ नष्ट हो गया, ठीक है, मेरा कर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है, भगवान की इच्छा है, ऐसे ना, कुछ आ गया हमारे पास, वो भी भगवान की कृपा है ना, मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी भगवान दे रहे हैं, ऐसे ना, ये सब कुछ भगवान की मर्जी है, ऐसा थिंकिंग होना चाहिए ऐसे। एंड 16 है अन्य देव अवज्ञा, सेकंड ऑफेंस किया ना, वो 16 है लाइक डिसरेस्पेक्टिंग द डिवोटी, वो भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। और 18 वन शुड नॉट गिव अननेसेसरी ट्रबल टू अदर लिविंग एंटिटीज। और 19 बोल रहे अवॉइड ऑफेंसेस फ्रॉम चांटिंग एंड डीटी वर्शिप, सेव अपराध और नाम अपराध। अभी नाम अपराध हम डिस्कस कर रहे हैं, बट रूप गोस्वामी जस्ट एक लिम बताया, ये नहीं करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्या नहीं करना चाहिए? सेव अपराध नहीं करना चाहिए, नाम अपराध नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? नॉट बीइंग टॉलरेंट टू ब्लास्फेमस ऑफ डिवोटीज एंड कृष्णा। कोई भगवान को निंदा कर रहे हैं या भक्तों की निंदा कर रहे हैं, वो लोगों से इंटॉलरेंट होना चाहिए। लेकिन कोई भगवान को निंदा कर रहे हैं तो उत्साह होना चाहिए उसको लाइक उसको काटने के लिए। भक्तों की निंदा कर रहे भगवान को नहीं, उनकी इंटॉलरेंट, ऐसा नहीं सहना चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्त और भगवान हमको कुछ कोई बोल रहे थे, हम टॉलरेट करेंगे। भक्त लोगों को या भगवान को बोल रहे थे, हमें इसको बोलना चाहिए। तो ये भी भक्ति में ऐसा आगे जाने में इफेक्टिव है। तो अल्टीमेटली तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्राह्मणी उपसमास्ति। तो देयरफॉर तस्मात् क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, प्रपद्येत मतलब सरेंडर, शरणागत हो जाएगी। किस टाइप ऑफ गुरु को? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, है ना। गुरु को सरेंडर होकर क्या करना चाहिए? उत्तम प्रश्न पूछना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, हमारा श्रेय है, उसके लिए हमारा उत्तम श्रेय क्या है, उसके लिए हम इंक्वायर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके बीमार हो गया, मैं थोड़ा बीमार को खत्म करो या प्रमोशन लगाओ, शादी कराओ, है ना, थोड़ा इंक्रीमेंट कराओ, थोड़ा घर दो, ये नहीं है। ऐसे गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए? श्रेय, असली श्रेय क्या है? प्रेयस मतलब इमीडिएट बेनिफिट, और श्रेयस मतलब हमको दूर से अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, उसके लिए उत्तम श्रेय के लिए हम जिज्ञासा करना चाहिए। उस गुरु के पास जाकर प्रपद्य हो जाएगा। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। वो गुरु कैसे होना चाहिए? शब्दे परे च निष्णातं, शब्द मतलब शास्त्र, सभी शास्त्र का पारंगत होना चाहिए वो व्यक्ति। किसको आप शरणागत हो रहे हैं ऐसा, वो सभी शास्त्र जानना चाहिए। शब्द निष्णात होना चाहिए। निष्णात मतलब सो मच लाइक he should know the confidential secrets of all the shastras, the conclusions of all the shastras. ब्राह्मणी उपसमाश्रय, उपसमाश्रय मतलब बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। दैट मीन्स अपना एडजस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। एनओए में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रॉब गोस्वामी क्या बोलते हैं? कौन गुरु बन सकता है? क्या है?
हाँ, श्लोक आना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये 6 वेग को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, होना चाहिए गुरु ऐसे। एंड यू शुड हैव कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण। आदमी तो शास्त्र पढ़ेगा और पूरा लाइक साक्षात्कार होना चाहिए, इसको भगवान की साक्षात्कार करने लेना चाहिए। वो सा गुरु को जाके हम सरेंडर करना चाहिए और उसको उस गुरु को हम सही प्रश्न पूछना चाहिए उसको। तो गुरु लोग बहुत लोग होते हैं, बट अच्छा साधु सदगुरु लोग बहुत कम होते हैं उसको, है ना। वाह गुरुवो संति शिक्षा वित्तापहारक सदगुरु दुर्लभम देवी शिक्षा संतापहारक। ये शिव जी पार्वती को बोल रहे थे, वाह गुरुवो संति। बहुत कुछ गुरु होते हैं। वो गुरु क्या करते हैं? शिक्षा वित्तापहारक। वित्त मतलब धन, उसको अपहरण करने के लिए कोशिश करते। बहुत कुछ गुरु होता है सोसाइटी में, वो उससे मेरे को क्या मिलेगा, उससे डोनेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसा गुरु को नहीं जाना चाहिए। वाह गुरु वसंती शिक्षा वित्तापहारक सदगुरु दुर्लभम देवी। चीजें बोल रहे हैं कि सदगुरु है वो दुर्लभ होता है। वो क्या करते हैं? शिक्षा संतापहारक, वित्तापहारक नहीं, उसका संतापहारक। संता मतलब उसका पूरा दुख को खत्म करने वाला, उस गुरु के पास जाना चाहिए। वो गुरु बहुत दुर्लभ से मिलता है ऐसे, है ना। तो गुरु मिलना ऐसे ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता, है ना। कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसा विरला एक भाग्यवान व्यक्ति होता है ऐसे, वो ऐसे उसको गुरु मिलता है, प्रामाणिक गुरु। और गुरु को कृष्ण मिलता है। कृष्ण की कृपा से पहले कृष्ण आपका डिजायर देखेगा, बोलेगा, देन गुरु को भेजेगा आपका लाइफ। वो गुरु के द्वारा आपको कृष्ण मिलेगा। गुरु कृष्ण प्रसाद देखे भक्ति लता देते, भक्ति लता मिलता है अक्सर चीज होने की वजह से। तो आचार्य है, सम्मान करना चाहिए उसको, कभी भी एनवियस नहीं होना चाहिए। आचार्य माम विजानीयम ना अवमन्यते करेचित ना मत्स्य बुद्ध असूयेता सर्वदेव मया गुरु। सर्वदेव मया गुरु लाइक कितना भी देव देवता है उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट हम गुरु को करना चाहिए। बहुत ही हाई पोजिशन है गुरु का। आचार्य माम विजानीयम ना अवमन्यते करेचित। करेचित मतलब कभी भी नहीं, कभी उसको अपमान नहीं करना चाहिए गुरुजन भगवान को। ना मत्स्य बुद्ध असूयेता। मत्स्य बुद्ध मतलब इन्वेस्टमेंट, मत्सर। गुरु को प्रति हम मत्सर रहेगा, है ना, असूय से रहेगा या सम्मान नहीं देगा, ये सब कुछ अपराध है, बुरा वर्णन में आता है। तो उससे हम बहुत दुर्लभ से ऐसे गुरु मिलता है। ऐसे बहुत श्लोकात में भागवतम एंड भगवद गीता में बताते हैं ऐसे। नुदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारो मयानुकूलेन नभासतीरितम पुमान भगवद्गीता जनक पठित। नुदेहम मतलब नर जन्म मिलता है, ये बहुत दुर्लभ है। नुदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। मानव जन्म मिला आपको, बहुत आसान से मिल गया आपको, अभी कैसे भी अब मिल गया। बहुत ही दुर्लभ से मानव जन्म मिलता है, वो मानव जन्म मिल गया अभी, उससे दुर्लभ है ऐसे सच्चा गुरु मिलना। देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। प्लवम सुकल्पम, गुरु कौन है? एक वेल कंस्ट्रक्टेड बोट है। प्लवम मतलब बोट। ये संसार सागर को पार करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बोट चाहिए, है ना। हम तो डूब रहे ऐसे ही संसार सागर में, तो उसको क्रॉस करने के लिए मेन थिंग क्या है? एक वेल कंस्ट्रक्टेड प्लवम सुकल्पम, वेल कंस्ट्रक्टेड प्लवम चाहिए। गुरु कर्णधार वो है गुरु। मयानुकूलेन नभासते रहता हूँ। बोट को डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। वो हवा क्या है? स्क्रिप्चर, शास्त्र या गुरु की सेवा। पुमान दवाद है ना। तो मनुष्य जन्म
होने के बाद, ये सब कुछ मिलने के बाद भी लाइक हम अवसर नहीं उठा रहे ऐसे जवाब भी, मतलब ये बहुत सागर को पार करने के लिए, तो वो अपने आप को आत्महत्या कर रहे भागवत बोल रहे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है ना, गुरु, स्क्रिप्चर एंड कैप्टन। तो तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। हाँ, गुरु शास्त्र होना चाहिए। ऐसे गुरु एज ए कैप्टन गाइड करेगा। शास्त्र इस हवा लगता है और भी इसको वो बोट को खत्म करने के लिए। हाँ हाँ, बोट आप समझ सकते हैं, लाइक एक मानव शरीर जैसा भी समझ सकते हैं आप, मुर्दे हम। तो इवन बोट मिल गया आपको संसार को क्रॉस करने के लिए, और अच्छा कैप्टन भी होना चाहिए। तो वो कैप्टन कौन है? गुरु हो सकता है। हाँ, या आप डूब रहे, गुरु एक अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड बोट हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। या लाइक आप हमारा शरीर बोट है, मिल गया हमको बहुत सागर पार करने के लिए, बट डायरेक्शन लेस है। बिना कैप्टन, एक्सपर्ट कैप्टन नहीं था, तभी उस बोट से हम लाइक कोई शरीर यूज नहीं कर सकते। और स्क्रिप्चर्स के आधार पर हम आगे जाने जा सकते। ये कैप्टन है, और कैप्टन के साथ शास्त्र भी जुड़ेगा, देन हम इस बहुत सागर से हम पार कर सकते हैं। तो गुरु निंदा, गुरु अवज्ञा बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे तो स्टोरी याद है भागवतम में, गुरु अवज्ञा से पतन होगा। क्या हुआ इंद्र को? पता लगती है कि मेरे गुरुदेव आए, पर उतना ज़्यादा अपने ईगो में थे कि मैं क्या आए, सम्मान नहीं किया गुरु, तो उसका पतन हो गया इमीडिएटली। उसका पावर खत्म हो गया, बलि महाराज का पावर बढ़ गया, डीमन राक्षस लोगों का। बलि महाराज जब पूजन करते हैं तो वो लोग इमीडिएटली खत्म कर दिया सर को, इंद्र को भगा दिया। तो ये सब कुछ किसी हुआ, अपराध किया है, गुरु का अपराध किया। तो घमंड बहुत जरूर, बहुत सावधान रहने का। घमंड आ जाते हैं, घमंड से सब कुछ भूल जाता है। जन्म ऐश्वर्य सुख श्री ये दमाना मदपुमा नहीं वार है विजातुम में काम अकिंचन दूसरा। तो भागवत बोलते थे ये जन्म है, एक अच्छा कुल में जन्म लेना, अच्छा ऐश्वर्य होना, ऐसे सुता मतलब लाइक ब्यूटी होना, सी भी लाइक बहुत वेल्थ होना, ये सभी ऐसे डिसक्वालिफिकेशन से ऐसे कुंती महारानी बोलता है। जन्म ऐसे सुता श्री भी ये दमाना मदद हो, क्योंकि ये चार चीज़ क्या 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 बढ़ाएगा? मद बढ़ाएगा। ये दमान मदद मान, तो मत के वजह से नई वार है अभी जातुम में है ना। तो इस मत से आपको सच्चा हृदय से वो पुकार नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको बोला गया है स्वाम अकिंचन गोचरा। तो आप किसका प्रॉपर्टी है? इसके बाद कुछ भी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी है अकिंचन। इसको भगवान का एक नाम है अकिंचन, अकिंचन गोचरा। जब हम सभी महाराज जी बोलते, गुरु महाराज जन्म हम सभी सुंदरता से, महाराज बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हैं,
बदसूरता बनने का या खूबसूरत से अपोजिट क्या है हिंदी में? बदसूरत, महाराज बोलते हैं। दैट मीन्स ये अर्थ है कि तुम्हारा नहीं बोल रहे सभी बदसूरत होकर जन्म लेना चाहिए, या सभी लाइक गरीब में रहना चाहिए लाइक या लाइक ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, या लाइक एजुकेशन है ना, एजुकेशन भी ऐसे मत, तो सभी लोग अनपढ़ होना चाहिए तभी भगवान को पा सकते हैं। ऐसे भगवान बोल रहे अकिंचन बोल रहा, कुछ भी नहीं है उसका प्रॉपर्टी है। तो प्रभुपाद जी भी पद में बोल रहे, कुंती महारानी इसलिए बोल रहे दैट आपके पास सब कुछ हो सकता है, बहुत ही अच्छे कुल में आप जन्म ले सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं आप, तब भी भगवान को पा सकते हैं आप, है ना। बहुत PhD कर सकते हैं तब भी आप भगवान को पा सकते हैं, या बहुत धन भी हो सकते हैं तब भी आप भगवान को पा सकते हैं, बहुत ब्यूटी हो सकते हैं तब भी आप भगवान को पा सकते हैं। बट क्या है कि यू शुड नॉट बी अटैच टू, उससे अटैच होगा देन आपका पतन का कारण। तो सब कुछ हो सकता है बट सब कुछ किसके लिए यूज़ करना चाहिए? भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए। तब वो दैट इज़ रियल अकिंचन। अकिंचन मतलब होते हुए भी दैट इज इज नॉट अटैच टू द, बट इंद्र जैसा लाइक उसका पदवी है स्वर्ग में या धन है, तो उससे क्या होगा, गमन बढ़ जाएगा, उससे हम अपराध करने का एक मौका बहुत ज़्यादा होता है ऐसे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट, जो ऊपर बोल रहे हैं, इज़ नॉट, हमारा मूवमेंट ये नहीं कि सब कुछ छोड़ना, हमारा मूवमेंट है सब कुछ जोड़ना। किससे? भगवान से। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट सब कुछ भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। सब कुछ भगवान के लिए, मैं काम कर रहे, मैं धन कमा रहे वो भी भगवान के लिए, मैं काम में जा रहे वो भी भगवान के लिए, मैं खा रहे वो भी भगवान के लिए, मैं अच्छा घर बना रहे ताकि मैं अच्छा भगवान के लिए बना रहे मैं घर, मेरा घर में मेन प्लेस है ऐसे, वो भगवान के लिए होगा, मेन रूम भगवान के लिए होगा। तो इस कॉन्शियसनेस में सब कुछ करना चाहिए, देन दैट इज अकिंचन, देन हम सावधान, देन इससे बच सकते हैं ऐसे। तो गुरु कृष्णा को कितना भी हम सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान हम गुरु को देना चाहिए, गुरुजन लोगों को देना चाहिए, भक्त लोगों को भी इतना ही सम्मान। गुरु कृष्ण भक्त रूप अवतार प्रकाश, यही रूप करे कृष्ण करे न विलास, है ना। भगवान अलग अलग रूप में ऐसा आते, गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है ना। तो भगवान ऐसे गुरु के रूप में आते, तो ये भगवान की रूप ही समझ के हम उसको आदर प्रदान करना चाहिए। तो गुरु अवज्ञा कब होते हैं ऐसे? गुरु का सेवा दो टाइप होता है ऐसे, वपु सेवा और वाणी सेवा, है ना। वपु सेवा तो कुछ लोग के लिए मिल सकता है ऐसे, और सभी लोग को मौका नहीं मिलेगा। बट तो बहुत लोग टैंपरिंग करते हैं, गुरु जी आ जाएगा तो आ जाएगा सामने, है ना, सब कुछ गुरु के सामने भागवतम अटेंड करेगा, गुरु जी अटेंड करेगा, गुरु जी चले जाएगा एक हफ्ते, वो भी गायब हो जाएगा तो ठीक है, वो बहुत सेवा कर रहे हैं, वो पेड़ दबा रहे हैं ऐसे, है ना, वो कभी भी आएगा तो उसको प्रसाद खिला रहे हैं, अंदर वो कुछ सेवा हो रहा है ऐसे। बट गुरु क्या बोल रहे हैं, वो वाणी सेवा नहीं कर रहे, गुरु ने क्या बोला गया है बट वो नहीं कर रहे, तो उसको गुरु का कृपा मिलने वाला है ना। यू कैन नॉट पैम्पर गुरु, है ना, लाइक, है ना, गुरु सब कुछ जानते हैं, लाइक, है ना। तो ऐसा नहीं कि लाइक कभी मौका मिला तो गुरु का मर्सी मिल जाएगा, बहुत सामने रहेगा तो दूर रहेगा तो हमको मर्सी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ऐसे। हमारा प्रभुपाद जी 3 बार ही मिला अपना गुरु महाराज से पूरा लाइफ में, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 3-4 बार ही मिला, बट फिर भी वो वाणी को फॉलो किया, सब कृपा मिला उसको। तो गुरु वाणी बहुत ज़रूरी है ऐसे। तो हम गुरु को लाइक हम्बली शरणागत होते उसको प्रसन्न करने का कोशिश करने का, और उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो उसको इंस्ट्रक्शंस क्या है?
कोई भी गुरु है उसको मेन इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? हाँ, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, है ना, 4 नियम फॉलो करो। और हाँ, फूला माला करना। फूला माला के बाद भी कुछ है। हाँ, फूला माला सावधान रूप करना। फूला माला सभी करते हैं, बट गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या है? सावधान पूर्वक फूला माला करना, कोशिश करना। हाँ, ऑलवेज गुरु, कोई भी गुरु है यही बोलते रहते, आप अच्छा माला करो मैं प्रसन्न होगा। तो ठीक है, वो दीक्षा में 16 माला करने को बोलते, बट इतना ऐसा नहीं कि वो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप भी 16 माला खत्म कर दिया ऐसे, है ना, तो जस्ट लिप सर्विस है ऐसे, है ना, हार्ट सर्विस नहीं है। लिप सर्विस मतलब लाइक लिप सर्विस से भगवत धाम जा सकते, तो पहले कोई भी स्पीकर जा सकते या टेप रिकॉर्डर जा सकते, है ना। वो ज़्यादा नाम ले रहे हमको, चला के रखो, बट हार्ट सर्विस, है ना, अटेंटिवली चांटिंग, वो बहुत ज़रूरी है आपको, गुरु का इंस्ट्रक्शन है। और डू नॉट डू ऑफेंसेस, अपराध से बचो, है ना। और क्या बोलते गुरु? आओ क्लास सुनो, पचास पाओ, चले जाओ, क्या और कुछ बोलते? सेवा करो, एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड डिवोटीज ऑल्सो। देन सबसे इम्पोर्टेंट सेवा, प्रचार करो, ट्राई टू प्रीच व्हाटएवर यू नो, है ना, कोशिश करो, है ना। ये मेन इंस्ट्रक्शन है। कोई भी गुरु है, कोई भी गुरु परंपरा में आ रहे, है ना, तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है, ये फॉलो करेगा हमको गुरु का कृपा मिलेगा। बट ये फॉलो नहीं करेगा ऐसे स्ट्रिक्टली, देन ये गुरु अवज्ञा होगा, कभी हम नाम कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि नाम कृष्ण और नाम अभिनय असत, और कृष्ण एक शुद्ध भक्त की हृदय में रहते हैं असत, है ना। दैट मीन्स नाम किसके पास है वही हमको नाम दे सकता है। अब उस व्यक्ति जिसके अंदर नाम प्रकट है, कृष्ण प्रकट है, उस व्यक्ति के प्रति आप अपराध कर रहे हैं, नाम प्रभु कभी आपको कृपा नहीं देंगे। इसलिए नाम अपराध से कनेक्टेड है, गुरु अपराध। तो गुरु का कृपा के बिना नाम कृपा नहीं दे पाएंगे, है ना। गुरु बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, भगवान हमेशा गुरु का हृदय में रहते हैं, नाम के हृदय में रहते हैं। वो नाम ऐसे गुरु के हृदय से, ऐसे भक्त के हृदय से ऐसे दूसरा हृदय में आते हैं ऐसे। एंड प्लीज भक्ति कैसे आता है? आप बहुत अच्छा साधना कर दिया, सुबह 3 बजे उठ गया, 32 माला कर दिया, 4 घंटा भागवत कर लिया, उससे भक्ति नहीं आते ऐसे। वो इसलिए किया ताकि गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु का वाणी को फॉलो करने के लिए, तो वो किया, गुरुवाणी वो सेवा हो गया, वाणी सेवा हो गया, जन गुरु प्रसन्न होगा, जन कृष्ण प्रसन्न होगा, जन आपको कृपा मिलेगा, जन आप भक्ति में आगे बढ़ेगा। भक्ति इज नेवर इंडिपेंडेंट। आपकी स्वतंत्रता से आप सोचेगा नहीं मैं भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, कभी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति विल ट्रांसफर फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर। Those who have bhakti can give the bhakti. वो तभी हो पाएगा तब वो पर्सन आपसे प्रसन्न है। प्रभुपाद जी आपसे प्रसन्न है, एंड प्रभुपाद जी आपको भक्ति दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ फॉलो करना चाहिए। आप मंगल आरती नहीं आ रहे, 16 माला अच्छी तरह नहीं कर रहे, कुछ सेवा ही नहीं कर रहे, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, कुछ प्रचार नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली गुरु प्रसन्न नहीं होगा। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि, है ना। कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला है, कभी हम भक्ति में आगे बढ़ने वाला नहीं। तो संसार दावा नललीलोका प्राणाय कारुण्य धनाधनस्त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य
वंदे गुरु श्री चरणार। इसलिए हमारा दिन स्टार्ट होता है अब तक गुरु को याद करने से, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा दिन स्टार्ट होता है गुरु को प्रणाम, वंदे गुरु श्री चरणार, क्योंकि ये मेन है। ऐसे संसार गावान अलग है। तो संसार क्या है, एक फॉरेस्ट पर जैसा है, जल रहे सभी संसार में। एक दाव आदमी है, ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं है, हाउस फायर नहीं है या बिल्डिंग फायर नहीं है, ये फॉरेस्ट फायर है, दाव आदमी। संसार क्या है, दाव आदमी है, उसको बुझने के लिए अच्छा फायर इंजन सफिशिएंट नहीं है। संसार की अग्नि एक दावानल है। फॉरेस्ट फायर को कभी ख़त्म करने के लिए कोई भी फायर इंजन, कोई भी बकेट का पानी, कोई भी टैप वाटर, कोई भी कितना भी करो वो बुझने वाला नहीं है। तो एक ही से उसका सोल्यूशन है। क्या है, बहुत प्रयास करते हैं। यूएस में फॉरेस्ट फायर होते हैं, हेलीकॉप्टर से पानी लेके आते हैं, इतना करते बट तब तक बारिश नहीं आएगा ऐसे, तो वो संसार गावानल खत्म नहीं होने वाला है। वो बारिश है हमारे जीवन में आना, मतलब वो गुरु आना, कृपा से आते हैं। बारिश ऐसा नहीं कि कोई बुलाएगा तब आ जाएगा और तब आदमी को खत्म हो जाएगा। ये अपना इच्छा से आते हैं, है ना, कृपा से आते हैं, कंपैशन होके आते हैं गुरु हमारे जीवन में आते। तो समुद्र में बहुत पानी है, तो बात बोलते हैं समुद्र में बहुत पानी है, बट समुद्र का पानी से आप दाव आदमी को आप मोटर नहीं लगा सकते, समुद्र में जाके ये नहीं कर सकते। ऐसे भगवान कृष्ण समुद्र जैसा है, बट उसका कृपा कैसे मिलेगा, समुद्र मेघ बन जाएगा, घना घनत्व, वो गुरु है। ऐसे घना घनत्व मतलब वो डेंस क्लाउड है, पूरा पानी से भरा है, वो कृपा से, भगवान की कृपा ही है। भगवान की समुद्र की कृपा है क्लाउड, लाइक दैट समुद्र जैसा भगवान की कृपा है गुरु, है ना। बहुत ही हम बिना बुला के ऐसे कैसे बारिश हर जगह जाते, लाइक किधर भी दावानल है वो कभी शांत करते, लाइक दैट गुरु हमारे जीवन में आके हमारा संसार की दावानल को ख़त्म करेगा। तो गुरु का रोल लाइक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् गुरुराष्टकम एतदुच्यते ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावनादेव यस्तेन वृन्दावनादेव सेवैव लभ्य अनुसंत एव। इसका मीनिंग क्या है, भागवतम ग्रुप लोगों को बताया क्या इसका मीनिंग। श्रीमद् गुरुराष्टकम एतदुच्यते ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, मतलब उच्च स्वर से कोई भी गुरुवाष्टकम गाते हैं, कब, ब्रह्म मुहूर्ते, पठति प्रयत्नात्, प्रयत्न मतलब बहुत सावधान से। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यस्तेन वृंदावन नाथ एव, वृंदावन की नाथ कौन है, सेवैव लभ्ये अनुसंत एव, वृंदावन नाथ की सेवा अंत समय में आपको प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, कोई भी मंगल आरती आते हैं, मंगल आरती में आके गुरुवाष्टकम गाते हैं, कोई अपने कमरा में सोते हैं ब्लैंकेट ढक के, इसको नहीं मिलेगा वृंदावन नाथ की सेवा। वृंदावन नाथ की सेवा किसको मिलेगा, गुरुराष्टकम एतदुच्यते ब्रह्मे मुहूर्ते। तो इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए प्रभुपाद जी हमको गुरुवाष्टकम दिया गया है नाम में, इसलिए प्रभुपाद जी दिया, वेरी लॉजिकल रीजन। ऐसा नहीं देते प्रभुपाद जी सबको। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये गुरुवाष्टकम को 8 श्लोक का, ये 9 श्लोक है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आशीर्वाद दे रहे, क्या होगा आपको हर रोज़ ये गुरुवाष्टकम करेगा, है ना। हम तो 8 श्लोक तक ही पढ़ते हैं, इससे प्रसाद भगवत प्रसाद इससे प्रसाद ना गति की जाए हमको। हाँ, बट इसके बाद 9 श्लोक भी है, ये भी जानना। किसी को चाहिए वृंदावन नाथ की सेवा।
हम तो समझेंगे, किसी को भी नहीं चाहिए। कितना बार बोला, कितना बार समझाया, हमको नहीं चाहिए। वो तो दूसरे लोग के लिए। कब से क्या कब से वृद्धावस्था से वृद्धावस्था से करेगा? वृद्धावस्था से का क्या मालूम है, आप कल तक रहेगा या नहीं, वृद्धावस्था के लिए सोच रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी। तो बस बोलते हैं इट्स एन अर्जेंसी, यू कैन नॉट वेट, यू कैन वेट फॉर अदर थिंग्स ना। आप रुक सकते हैं विदाउट चीज़ पाने के लिए, बट आप कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्जेंसी बिकॉज आपका प्राण कभी भी निकल सकता है। इसके पहले मनुष्य जन्म को यूज़ करो, नहीं तो मनुष्य जन्म किसके लिए दिया गया है, वो पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं किया, आप क्या करेगा, दूसरा जानवर योनि में चले जाएगा और बहुत जन्मों के बाद योनि को मौका मिलता है मनुष्य जन्म, ताकि भगवत में जा सकता है। यद्यपि हमारा गुरु है चैतन्य दास, तथापि जाने तुम्हें तानहार प्रकार है ना। गुरु ऐसे दिखते थे, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास है ना, ये दास है, अर्थ भगवान की दास है। बट भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तथापि जानिए तुम तानहार प्रकाश, वो दूसरे दैट वो दास नहीं है, दैट मेरा प्रकाश है, अर्थ मेरे से विस्तार हुआ है, अर्थ उसके इतना ही सम्मान दिया। प्रभुपाद को प्रभुपाद कितना सम्मान देता था, लाइक बड़ा कार लेके आ जाता था प्रभुपाद को एयरपोर्ट में अंदर, है ना, उसको लेके जाने के लिए। तो रिपोर्टर्स आ जाता था, भगवान इतना ऑपुलेंस क्यों चाहिए आपको इतना करीब, इतना महंगा कार ज़रूरत है क्या आपको? तो प्रभुपाद बोलते थे ये तो बहुत कम है आपसे, they should take me in golden car because I am representing Krishna. I am not an ordinary person. मैं कृष्णा से संबंधित हूँ, तो कृष्ण को कितना सम्मान है, मेरे को कितना सम्मान देना चाहिए। ये घमंडी नहीं है, प्रभुपाद जी कहता है, तो वो बता रहे इतना चक्रवर्ती यही बोलते हैं ना, क्या बोलते, साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र मुक्त तथा भाव्यते सर्जी किंतु प्रगौर्य ये तस्या वंदे गुरु, साक्षात हरि है ऐसा हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो खुद हरि नहीं समझते, वो दास समझते, बट हम कैसे समझने के तो साक्षात हरि। तो गुरुजन हमारे जीवन में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, हमको भगवान को पाने के लिए। इतना आसान नहीं भगवान को अप्रोच करना होगा, है ना। तो इस बार एक डिवोटी बोल रहे थे, एक ऐसा रूम में रहता था, वो कभी वो सनराइज देखता ही नहीं है ना, ओनली सनसेट के टाइम आते, मॉर्निंग कभी सन नहीं देखते आते, है ना। तो कभी उसको देखने का मौका नहीं मिलता था, बट अचानक एक दिन क्या हुआ, इतना अच्छा चांटिंग किया उस दिन, तो पूरा प्रकाश हो गया उसका रूम। तो उसका प्रकाश हो गया तो वो सोचा था बहुत अच्छा चांटिंग कर दिया, आज सन ईस्ट की वजह से वेस्ट में राइज हो गया। तो मैं सोचा सन पे अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, बट मेरा चांटिंग से मैं अप्रोच कर दिया उसको। तो तुरंत भाग के दरवाज़ा खोला, विंडो खोला, वो देखा उसके सामने क्या है कि एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बन रहा है, उसमें एक दरवाज़ा लगाया नया। तो यार क्या हुआ, सूर्योदय हुआ, तो रिफ्लेक्शन उस मिरर में आया, उस मिरर से इसका रूम में आ गया, है ना। तो ऐसे ही हम कभी सूर्य जैसा, भगवान जैसा सूर्य को अप्रोच नहीं कर सकते, बट ये स्काई स्क्रैपर जैसा गुरु हमारे जीवन में आते हैं ऐसे, है ना, उसका मीडियम के द्वारा, उसका बायो मीडियम के द्वारा हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो कभी हमारा सक्षम नहीं है ऐसे गुरु को पाना है। तो बस बोलते गुरु इज लाइक ए टेलीस्कोप, आप देख नहीं सकते भगवान, बट गुरु के माध्यम से ऐसे जब कुछ देखना चाहते हैं तो तब आप देख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, वो अप्रोच नहीं कर सकते। तो बहुत ग्लोरियस एसेट, हम गुरुवाष्टकम के ऊपर 8 श्लोक आई थिंक 14 सेशंस लिया इस साल के पहले। तो बहुत वैस्ट टॉपिक है, हाँ पता नहीं वो है या नहीं अभी, बट
तो 4-6 महीना यही चला है मतलब। तो वी शुड बी फर्स्ट क्लास डिसाइबल। प्रभुपाद बोलते हैं अपना लेक्चर्स में, वी शुड बी फर्स्ट क्लास डिसाइबल। फर्स्ट क्लास डिसाइबल कौन है? थर्ड क्लास कौन है? हाँ, फर्स्ट थर्ड क्लास बताइए। थर्ड वाला क्या है? गुरु कुछ बोले वो करते ही नहीं है, वो थर्ड क्लास है। गुरु को एटलीस्ट करो, उसको कृपा दे रहे हैं, एटलीस्ट ये तो करो। थर्ड क्लास जो ये है कर, वो बोलने के बाद भी कर नहीं पाएगा। और हाँ, ये చైతన్య మనోభీష్టం स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपकता स्वयं रूप में कौन है? जब चैतन्य महाप्रभु की अंतर डिजायर को समझा सकते है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम है ना। अभीष्टम क्या है? डिजायर क्या है चैतन्य महाप्रभु को, वो समझ के वो प्रचार किया है ना। तो वो फर्स्ट क्लास है। ऐसा ज़रूरत नहीं सब कुछ बता के बताने के बाद भी आप करेगा हम लोग, तो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा है कि दैट हम इंडिपेंडेंस लूज हो जाएगा। ऐसा दीक्षा लिया, गुरु लिया, हमारा इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, हम क्या चाहते वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लाइक ऊपर बोलते दैट एक अनाथ है, सनाथ है। तो बस बोलते एक कुत्ता को दिखाते हैं ऐसे। तो एक तो ऐसे ही घूम रहे बिना मास्क के, तो बोलते अनाथ है। और एक बंदा एक नेक में ये टाई करके वो दौड़ रहे हैं, उसके ऊपर बोलते अनाथ, ये सनाथ है, लेकिन इसको मास्टर है ऐसे, है ना। तो ये ऑलवेज टेक केयर करते हैं, है ना। ये ऑलवेज इन एंग्जाइटी, अनाथ है, इसको मास्टर नहीं है, ये ऑलवेज इन एंग्जाइटी। तो कौन क्या करेगा मेरे को? बट ये ऑलवेज ही इज टेंशन फ्री। मेरा मालिक है, मेरे को कोई कुछ मारने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, मेरा मालिक देख लेगा सब। तो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। लाइक गुरु या कोई मास्टर है ऐसा, है ना, हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो वो अनाथ जैसा इससे अच्छे सनाथ बनो ऐसे, है ना, एंग्जाइटी फ्री रहो ऐसे, है ना। लाइक स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी लाइक डेलिकेट ऐसे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कार्य कर सकते। अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इधर आपका शिक्षक जो है लाइक आपका गाइड कर रहे है ना, लाइक आपका बैचर तो कोई ना कोई बच्चा लीडर है, हर चीज़ आप उसको पूछ के करना, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को आज थोड़ा मूड अच्छा बन गया, पैक करो, बंदा हो जाओ। तो किसी को पूछा ही नहीं, किसी को बताया भी नहीं हम लोग। ये क्या है? अनाथ है ना। वो कभी आगे नहीं बढ़े, कभी आगे नहीं बढ़े, है ना। एक परफेक्ट आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ पूछना चाहिए, हर चीज़ के लिए, है ना। कोई ना कोई, इसलिए हर भक्त की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, है ना। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना। कभी आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, कभी आप किसी के पास जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, ऐसा आप बिना डिस्कस करके इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अनाथ इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो पीपल आर देयर टू गाइड, बट वी आर नॉट यूजिंग देम। आप उसका गाइडेंस में रह के हर चीज़ पूछ के, एटलीस्ट आपको कोई भी कार्य आपका भक्ति का इफेक्ट होता है ऐसे, वो कार्य पूछने का ही पूछने का है। बिना पूछ के करेगा दैट विल नॉट लीड यू टू एनीवेयर ऐसे। तो इंडिपेंडेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। क्या बुक पढ़ना चाहिए, क्या लेक्चर सुनना चाहिए, है ना, कितना माला करना चाहिए। मेरे को टाइम मिल रहा है ऐसे, टाइम मिलेगा तो 50 माला कर लूँ या और कुछ कर सकूँ, क्या सेवा करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सब धर्म पूछा, है ना। फोर्थ अंग गया ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। ये करेगा तभी हम आगे बढ़ेगा। बट इंडिपेंडेंट रहेगा, नहीं मैं क्यों पूछने का, मैं बंदी हो जाएगा, हर चीज़ क्यों करने का, देन वी विल नॉट एडवांस।
तो कोई ना कोई नाच होना चाहिए आपको, है ना। तो ये कंटी माला तो बस बोलते दिस इज लाइक वी आर कृष्णा's डॉग। हम हाँ, कंटी माला किसके पास नहीं है दैट मीन्स उसका कुछ कोई मास्टर नहीं है तो ये रिप्रेजेंट करते थे मैं भगवान की सेवा की, है ना। तो सभी के पास इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी डेंजरस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो गुरु क्या बोला वो फॉलो करेगा, हमारा के लिए अच्छा है आपको, है ना। तो ऐसा ही बुद्धि भी यूज़ करने का, गुरु कुछ बोल रहे तो कुछ भी बोल रहे तो बिना बुद्धि कर लेगा, वो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या रूपा जी क्या कहानी बोलती इसका, एक गुरु शिष्य है लाइक हिंदी याद है लाइक घोड़ा में जाते हैं, लाइक गुरु जाते हैं घोड़ा में, शिष्य और किसी को आया था इसके अलावा, हाँ है ना। वो पुत्र गधे है, वो लोग बोलने का ही आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, अब कुछ भी करो, लोग बोलते हैं वो उसका नेचर है, सभी को सुनना चाहिए, वो अलग है। तो सोपा जी एक गुरु शिष्य का लाइक इतना है कि बिना दिमाग कुछ भी गुरु जी बोला कर दिया, वो क्या है किसको याद है? हाँ 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 किसको याद है स्टोरी? सोपा जी बोलते थे गुरु जी और शिष्य जाते हैं अक्सर, हाँ गुरु जी का कुछ बैग गिर जाते हैं अक्सर, है ना। तो गुरु जी के बैग गिर जाते हैं तो वो उठाते नहीं हैं अक्सर। तो गुरु पूछते हैं क्यों नहीं उठाया, आपने बोला ही नहीं मेरे को। तो गुरु बोलते कुछ भी घोड़ा से गिर गया वो उठाने का तो ठीक है, कुछ भी गिर रहे वो उठा रहे हैं तो वो गधा ने टट्टी डाल दिया टट्टी नीचे गिर रहे तो बैग पकड़ के उसको पकड़ लिया। गुरु जी देखे क्या कर रहे हैं आप, गुरु जी आप ही बोला कुछ भी गिर रहे तो उतारना चाहिए, पकड़ना चाहिए नहीं, तो इसलिए पकड़ लिया। तो नहीं ना, आप स्पेसिफिक हो जाने का, देखा आप मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, क्या क्या गिरेगा तो मैं उठाना क्या नहीं चाहिए, क्या क्या गिरेगा तो मैं उठना चाहिए। तो गुरु जी बोला था बैग गिरेगा, पुस्तक गिरेगा या कुछ मेरा चप्पल गिरेगा, ये सब उठाना नहीं चाहिए, टट्टी गिरेगा नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो पूरा लिस्ट दे दिया हम लोग। तो फिर आगे जाके गुरु जी गिर गया गुरु जी दिख गए ये लिस्ट देख रहे थे, है ना, क्या क्या उठाना चाहिए। मैं अरे बाबा मेरा पेट गिरे, मेरा पेट गिर गया, मेरे को उठाओ। नहीं गुरु जी एक बार वो क्या उठाना चाहिए आप बताया नहीं तो मैं क्या करूँगा तो ये गुरु कुछ बोलते हैं बट दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। तो नहीं से कुछ भी बोल रहे तो कुछ भी करने का अनुभव है। तो श्रील प्रभुपाद इज दैट डिसाइपल, है ना। फर्स्ट टाइम अपना गुरु महाराज को मेरा, है ना, 1922 में उसके इंस्ट्रक्शन मिला that whenever you get time, है ना, you preach in English in Western countries। कोई इंस्ट्रक्शन के आज तक तो पूरा जीवन धारण किया। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन सोपा जी का राधा कुंड में मिला, उसको गुरु जी को राधा कुंड में मिला। तो क्या बोला, whenever you get money print it and distribute it। ये दो इंस्ट्रक्शन अपना जीवन बना लिया खुद में। तो वन हु फॉलो, ऐसा नहीं कि गुरु द्रौपदी कभी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ संन्यास लोग होता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास, सरस्वती ठाकुर के पास, ऐसा नहीं कि कभी द्रौपदी को एकदम मौका मिला उसको पैर दबाना, उसको पर्सनल सेवा किया या बट यू गॉट फुल मर्सी ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ वपू सेवा, बिकॉज वी फॉलोड वाणी सेवा। गुरु का इंस्ट्रक्शन एवरी डे पूरा जीवन कोशिश किया वो फॉलो करने का। ऐसे एक मायापुर में मायापुर टेम्पल में हम जाते हैं अक्सर श्रीवासानंद के पहले अक्सर चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस के पहले अक्सर भाई अद्वैत आचार्य का घर आते हैं अक्सर।
तो अद्वैत आचार्य का पुजारी इधर था, लाइक प्रभुपाद जी को देखा वो ऐसे अमेरिका जाने के पहले 3 दिन के पहले प्रभुपाद जी फूट के उधर रो रहे और प्रार्थना कर रहे भगवान से, दैट मेरा गुरु का इंस्ट्रक्शन है दैट मेरे को 5-7 देश जाती है सेवा करने के लिए, बट अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ। मेरे पास वो कुछ भी शक्ति भी नहीं है, मेरा क्वालिफाइड भी नहीं है ना, बट फिर भी मैं 3 दिन में मैं जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को कृपा करें और मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा। तो ये पुजारी देख के बहुत ही लाइक अट्रैक्ट हो गया, इतना निष्ठा है ऐसे, गुरु का इंस्ट्रक्शन है उसका ऐसे। तो इसके बाद प्रभुपाद गए अमेरिका में, शिष्य बनाया, मायापुर में लेके आए अगेन 4 साल में। तब वो शिष्य आया ऐसे उसी मंदिर को ऐसे दर्शन करने के लिए, तब अद्वैत आचार्य वो पुजारी सेम रहा, तो वेस्टर्न डिसाइपल को देख के हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे। तो वो पूछा आपका गुरु कौन है, तो देन वो बोलते गए हमारा गुरु है श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उसको पता ही नहीं है प्रभुपाद जी कौन है। तो देन वो बैक टू गॉड पीछे मुड़ के दिखाया, ये है हमारा गुरु। देन वो पुजारी इतना प्रसन्न हो गया प्रभुपाद जी को देख के, दैट आई नो दैट है ना, आपका गुरु को ये सब कुछ अचीव करने के लिए ऐसा नहीं अचीव किया, बहुत कुछ रोया हो है ना, लाइक बहुत कुछ प्रार्थना किया, बहुत कुछ कृपा मांगा, बहुत कुछ रोया, दैट भगवान के सेवा में उसको अधिकार बनाने के लिए, तभी ऐसा भगवान ने ऐसा कृपा दिया उसको ऐसे है ना। डोंट थिंक दैट प्रभुपाद जी ऐसे ही कर दिया है ना, बहुत टाइम प्रभुपाद संघर्षण किया, रोया ऐसा शक्ति देने के लिए ऐसे है ना, कैसे उसका गुरु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। हमको कितना आतुरता है हमको फॉलो करने के लिए, हमको 16 माला करने के लिए बोलते हैं गुरु, बट हमारा होता ही नहीं है, कभी काम आ जाते टूट जाते। लास्ट प्रायोरिटी तपना चाहिए ऐसे, तड़पना चाहिए, किस तरह मैं फॉलो करूँ ऐसे है ना। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, इफ यू आर नॉट एबल टू डू क्राई बिफोर कृष्णा दैट यू गिव मी द स्ट्रेंथ टू फॉलो ऐसे। तो हम अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए, आर वी ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। कभी हम विचार किया था कि हम कितना तक हम फॉलो कर पा रहे हैं अच्छा तरह, हमारा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वैसे। तो अच्छा साधना करना, अच्छा अटेंटिवली माला करना, सेवा करना, प्रीचिंग करना है ना, तो वैष्णव की निंदा से बचना, ये सभी इंस्ट्रक्शन थे गुरु का है ना। तभी ऐसा प्रभुपाद जी कर पाया था। सर्वत्र प्रचार हो तो मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन है, बट प्रभुपाद जी इसलिए कर पाया ताकि वो तड़पा दे, वो सीरियसली लिया अपना गुरु के इंस्ट्रक्शन को। प्रभुपाद जी का ओनली डिजायर इज टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज टीचिंग, दैट्स व्हाई इज अ परफेक्ट डिसाइपल। और कुछ इच्छा नहीं है पूरा जीवन में इसका, किस तरह मैं मेरा गुरु का इंस्ट्रक्शन को पूरा कर सकता। दैट इज द रियल डिसाइपल ऑफ इट। तो वो ऐसे प्रिय होते हैं ऐसे भगवान के भक्त लोग, भगवान को अपना भक्त, इसलिए कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम भक्त पराधीनो ठीक अश्वतंत्र वक्त पूजा साधुवीर ग्रस्तोव्यम भक्तेर भक्त जनप्रिय है ना। भक्त लोग ही नहीं है भगवान को, भक्तेर भक्त जनप्रिय है ना, भक्त भी बहुत प्रिय होता है। तो ये हर शास्त्र में ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऐसे, तो यू हैव टू फॉलो दैट है ना, क्योंकि वो इतना प्रिय है ऐसे। साधु लोग है, डिवोटीज है, भगवान को बहुत प्रिय है। साधु हृदय मंजन साधुगुणम हृदय कर मदन्यत्ते न जानाति ना हम तेजियो मनागति है ना। तो भगवान को और कुछ मालूम ही नहीं है अपना भक्त के बिना, और भक्त को और कुछ मालूम ही नहीं है भगवान के बिना, इसलिए इतना प्रिय है। तो गुरु दे सकते हैं हमको भगवान को, भगवान पाना चाहते हैं तो कौन दे सकते हैं? जिसके पास कृष्ण है वही दे सकते हैं। कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण दीजिए पर,
तुम्हारा चटकिया थे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले दाई तव पाचे पाचे मोठ्याचं सॉंग आहे का हां ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणा कोरी दिया पादा छाया सोडा हे माया दिया पादा छाया सोडा हे माया तुम्हारा चरणे धोरी तुम्हारे चरणे धोरी तुम्हारे चरण धोरी जय वेघदमी जय दोषा तोडी जय गुणा देवदासे जय वेघदमी जय देशा तोडी जय गुणा देवदासे जय सत्संगा देव ये हमारे जय सत्संगा देव ये हमारे बोटिया के संगेरा आए बोटिया के संगेरा आए बोटिया के संगेरा आए एकाकी हमारा नहीं पाया बाला हरि नाम संकीर्तन एकाकी हमारा नहीं पाया बाला हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धना देह कृष्ण नाम धना देह कृष्ण नाम धना कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण बीते पार तुम्हारा जगतिया से कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण बीते पार तुम्हारा जगतिया से हामी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली हामी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाछे पाछे दाई तव पाछे पाछे दाई तव पाछे पाछे हे वैष्णव ठाकुर दयारा सागर जैसे करुणा कोरी हे वैष्णव ठाकुर दयारा सागर जैसे करुणा कोरी तुम्हारा चरण धोरी चरण धोरी तुम्हारा चरण धोरी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जी से पार तुम्हारा चकिया से कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जी के पार तुम्हारा चकिया से
हामी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली हामी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली गाई तव पाछे पाछे गाई तव पाछे पाछे गाई तव पाछे पाछे। तो क्या बोल रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण जी के द्वारा तुम्हारा सकत याद है ना। कृष्ण आपका है, आपका प्रॉपर्टी आपको, तो किसका प्रॉपर्टी है वही दान कर सकते हैं आपको। कृष्ण जी के द्वारा तुम्हारा सकत याद है, आपका शक्ति है कृष्ण देने में। हम ही तो कंगाल है ना, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है ना। जस्ट मैं आपके पीछे भाग रहे, दाई तव पाछे पाछे है ना, आपके पीछे भागते आ रहे आपका कृपा के लिए। आप कृपा करेंगे तब मेरे को कुछ मिलेगा। तो वैष्णव सॉन्ग बहुत ही ऐसे गीत है, ऐसे हर एक सारांश को ऐसे निचोड़ करके हमको एक बहुत ही सुंदर गीत के रूप में दिया गया है ना। तो उसको रिलीज करना चाहिए हमें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु का इंस्ट्रक्शन, attentive chanting and without offense and वैष्णव सेवा। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, भोई करो तीसरे भावे कृष्ण रखा। तो चले महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रभु कहे नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, दो ही करो शीघ्र पावे कृष्ण रखा ना। तो बहुत हम करना चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए है ना। वैष्णव सेवा मतलब कोई भी सेवा है वो वैष्णव सेवा ही है। अब हम कुछ भी कर रहे हैं गुरु की सेवा के लिए कर रहे हैं, गुरु की वैष्णव सेवा ही है। गुरु का सेवा या गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कर रहे हैं, वो सभी अब तक। तो हाउ टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे प्लीज कर सकते हैं प्रभुपाद जी को, कैसे प्लीज कर सकते हैं? बाय कंप्लीटली ओबेइंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो मेन इंस्ट्रक्शन से हम डिस्कस किया, ऑलवेज हम्बल रहना, तुम्हारा भी कुछ से नीचे में रहना है ना, भक्तों की सेवा करना, 4 नियम फॉलो करना, खुला माला सावधानपूर्वक करना, प्रचार करना, मंदिर में सेवा करना, ये सभी आपके मेन इंस्ट्रक्शन से। आपके गुरु को मालूम है हम मंगल आरती में आना, तो किस तरह हम भक्ति में आगे बढ़ेगा वही बोलते गुरु हमको करने के लिए, हमारा फ़ायदा के लिए बोलते। उसको कुछ नहीं आता है, वो हम करेगा या नहीं करेगा उसको उद्धार ऑलरेडी हो गया, बट हमारा उद्धार के लिए वो बोलते तो हम करेगा, हम फॉलो करेगा, देन वी विल प्रसीद। इफ यू प्लीज प्रसीदा देन वी गेट प्रसाद, गुरु प्रसाद, मर्सी है ना। देयर आर 2 words, one is prasida, prasida means to please, and if you please the spiritual master by following the instruction you get the prasad। प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसादा। इफ यू वांट मर्सी ऑफ द गुरु, प्रभु के साक्षात दर्शन करना चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर एंड गुरुजन लोग या आपका गाइडेंस दे रहे हो लोगों को प्लीज करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, है ना। तो अंटिल हम गाइडेंस में नहीं रहेगा और आगे जाएगा तो यू विल नेवर गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम साधना भक्ति टू रागाना भक्ति। अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति। तो साधना के बाद रागाना भक्ति आएगा, देन भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो सभी आएगा। बट रागाना भक्ति मतलब उस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फोर्स कर रहे हैं, हम आना ही चाहिए मंगला, आना ही चाहिए हमें। रात आने का मतलब आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन दिख गया, आपको नींद भी नहीं आते, कब साढ़े होगा, कब उठूँ, कब मंगला आते हैं। लेकिन तो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है कृष्ण, इसको राग आने का। राग का मतलब अटैचमेंट, आने का मतलब टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द वैष्णव, है ना। हैविंग अटैचमेंट इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और द डिवोटीज कैन लीड टू रागाना भक्ति, है ना। तो अटैचमेंट टू भगवान, स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट तभी डेवलप होगा व्हेन वी फॉलो द गुड स्टेप्स। अब
आचार्य सचिन, देन हम आगे जा सकते हैं। इवन आप नामाभास से ऐसे नामाभास से नामाभास जाने का, नामाभास से शुद्ध नाम करने के लिए भी वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है। तो ये स्टेजेस ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी ऐसे वैष्णव की कृपा के बिना हम इवन नामाभास और शुद्ध नाम तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे डिस्कस करने के लिए, है ना। कितना हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन गुरु के प्रति सेट किया ऐसे हमारा आचार्य लोग ऐसे वो हमको सिखाने के लिए ऐसे। अभी टाइम नहीं है वो कभी डिस्कस करने का, लाइक वी विल सी नेक्स्ट टाइम वी डू दैट। तो हम भक्तों की चरित्र के द्वारा भी समझना चाहिए किस लेवल ऑफ डोनेशन, किस लेवल ऑफ डिवोशन होता था वो लोगों को गुरु के प्रति, ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले, हम भी थोड़ा कर सके ऐसे, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू डिस्कस दैट। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे महत कृपा बिना कोन कर्म में भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं छेगा। महत कृपा बिना, महत लोगों की कृपा के बिना कौन कर्म, कोई भी कर्म करो, कुछ भी प्रयास करो, आपको भक्ति नहीं मिलेगा। कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्णा भक्ति दूरे रहो, और अभी कृष्ण भक्ति को छोड़ दो, संसार नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप संसार भी छोड़ नहीं पाएगा, संसार के अटैचमेंट से भी आप दूर नहीं हो पाएगा, तब तक आपको आप कृपा की मर्सी मिलेगा तब तक। तो आगे हम डिस्कस करते हैं लाइक बाय सम स्टोरीज, है ना, ताकि हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये थर्ड ऑफेंस को सीरियसली लेना चाहिए, गुरु अवज्ञा नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है चांटिंग 16 नाम, यू कैन नेवर एवर मिस दिस। इफ यू डू दिस इज द थर्ड ऑफेंस, एंड नाम अपराध कभी आपको कृपा नहीं करेगा। दैट मीन्स यू आर डूइंग ऑफेंस। मंगल आरती के लिए नहीं बोला मैंने, बोला माला के लिए बोला। मंगल आरती आना चाहिए, इफ इट इज़ लेट दैट इज जेन्युइन रीजन। आपको लेट नहीं हुआ फिर भी नहीं आ रहे, देन को गुरु जानते हैं सच, लाइक सब गुरु को सब कुछ मालूम होता है, लाइक आप क्या कर रहे हैं उसको बताने के देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, है ना। वो इज एम्पावर्ड बाय कृष्णा ऐसे, तो वो देखिएगा लाइक आपका कंडीशन क्या है। तो आपका कंडीशन ऐसा है दैट आप उठ भी सकते फिर भी नहीं उठ रहे लेजीनेस की वजह से, तो गुरु समझेगा दैट ये लायक नहीं है मेरे कृपा के लिए। तो मतलब जेन्युइन है, आप सेवा कर दिया, थक गया, रात को लेट हो गया, नहीं आता है, वो भी गुरु समझेगा, है ना। सेवा चल रही है 16 माला नहीं करो, उसमें 11 बजे रात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सेवा छोड़ देनी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस इज टू फॉलो chanting 16 rounds आफ्टर यू टेक दीक्षा। इससे बड़ा इंस्ट्रक्शन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप गुरु के पास जाके बोलेगा आप इतना सेवा मेरे सिर पर डाल दिया, तो 16 माला नहीं हो पाएगा, 12 माला 8 माला होगा, देन गुरु एक्सेप्ट करेगा। देन इफ यू डू 8 राउंड दैट इज नॉट गुरु अवज्ञा, बट अनटिल दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू टेक आफ्टर दीक्षा इज टू chant 16 rounds। दैट्स वाई 2 साल हमारे ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं इस्कॉन में, हम कभी मिस किया है नहीं 16 माला करना, क्योंकि पहले मिस किया बाद में मिस करेगा, वो तो डिफॉल्ट हो जाएगा। देन अगेन गुरु अवज्ञा होगा, गुरु अवज्ञा होगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नाम कृपा नहीं करेगा। तो इसलिए ये प्रोसेस है ना, इतना देखते हैं, इतना होता है, क्योंकि लाइक आफ्टर दैट इफ यू डू दिस दैट इज गुरु अवज्ञा, नाम तो कभी कृपा नहीं हो पाएगा। तो हम प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ सेवा हमारा गुरु और कृपा जी को करने के लिए। एवरीबडी इज लाइक ए सोल्जर। हमारा कमांडर इन चीफ श्रील प्रभुपाद है, हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। हम सभी सोल्जर है, हम क्या करना चाहिए, क्लास सुन के बैठ के खा के सो जाना नहीं चाहिए। सोल्जर क्या है, वो कमांडर इन चीफ को मदद करना चाहिए। तो एवरी डे आप कभी संडे आया, आप अपने आप को जाने के टाइम आप पूछना चाहिए, मैं आया, क्लास सुना, प्रसाद पाया, कुछ सेवा किया प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए,
आज सेवा करके जा रहे हैं या जस्ट मैं खाने का या सुनने के लिए आ रहा हूँ? सुनना और कान में प्रचार दंडोल इसलिए दे रहे ताकि आप अच्छा सेवा कर सकें, बट आपको ऐसा सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दैट अब सुन के आप एप्लीकेशन पार्ट में नहीं ले जा रहे, तो इसलिए उत्साह रहने का ऐसा टू टेक सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु। कोई भी सेवा मिला, झाड़ू करने का मिला, बर्तन धोने का मिला, या सब्जी काटने को मिला, तो क्लास देने को मिला, कीर्तन करने को मिला, किस में आपका एक्सपर्टाइज है? लाइक यू हैव टू आस्क आफ्टर गोइंग एवरी डे फ्रॉम दिस क्लास, हैव आई डन एनी सर्विस टू Srila Prabhupada? Yes, then हम आया गंदा डी उसका सार्थक बना है। तो यू हैव टू आस्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर Srila Prabhupada। प्रभुपाद जी इतना सैक्रिफाइस किया, अपना सुख को सैक्रिफाइस किया, वो बहुत ही अच्छा करा। वृंदावन में इतना आनंद आ रहा है प्रभुपाद जी को वैष्णव के बीच में भक्ति करना, तो किसके लिए वो छोड़ा? किसके लिए ये सब मांसाहार, नशा, व्यभिचार ये सभी होते हैं? उस लोगों के बीच में रहने का क्यों संघर्ष किया है? क्यों इतना कष्ट लिया है? जब प्रभुपाद जी कष्ट करते रहेगा और हम जब आएगा खाएगा और आगे मूवमेंट को बढ़ाएगा नहीं। So we have to do something for Krishna. We have to do something for Prabhupada. हर एक 24 घंटे में हम सोचना चाहिए, है ना, कुछ किया हम प्रभुपाद जी के लिए, लाइक प्रभुपाद जी का प्रचार के लिए लाइक कुछ प्रिपरेशन किया मैं, है ना, कुछ प्रभुपाद जी का आगे प्रचार बढ़ाने के लिए कुछ क्लास सुना मैं। या कॉन्शियसनेस शुड बी सर्विंग गुरु। साधना इसलिए कर रहे बिकॉज यू हैव टू सर्व, है ना, इसलिए सुन रहे ताकि हम अच्छा बिहेवियर अपना सके, हम्बल बन सके, टॉलरेंट रह सके, इसलिए इससे वैष्णव के बीच में संबंध अच्छा रह सके ताकि गुरुजन लोग प्लीज हो सके। अल्टीमेटली कंक्लूजन इज टू प्लीज द गुरुजन लोग और आचार्य ट्रक्स यू हैव टू कम। तो प्रभुपाद जी का ऐसा है, एवरी ब्रेथ इज फील्ड विथ, प्रभुपाद जी का हर श्वास ऐसा सेवा से भरा है। प्रभुपाद जी उस दिन यूजलेस मानता था तब वो कृष्ण के बारे में किसी को बताया नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं किया। तो ठीक है, हम कोशिश करेगा। अभी बहुत सुन रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बट अभी यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक इन सर्विंग आल्सो टू फील प्रभुपाद एंड वी हैव टू आस्क एम आई डूइंग समथिंग फॉर फील प्रभुपाद। कोई भी सेवा हो, ये नहीं देखते दैट बड़ा बड़ा क्लास देगा तभी प्रसन्न होगा गुरु जी, जरूरी नहीं है। गुरु जी कोई भी प्रीचिंग में सपोर्टिव एक्टिविटी को लाइक कृष्ण और गुरु के दृष्टि से लाइक हर सेवा इक्वल है आपकी, बट आपका आपका टैलेंट है, आपका अगर रुचि है, उसके अकॉर्डिंगली आप सेवा कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ नई सेवा मिल रहा है, कोशिश करो वो सेवा लेने के लिए। यू शुड नॉट, हम ये नहीं है लाइक सेवा दे रहे तो कब इस सेवा से भागूं तो ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो कभी हम आगे नहीं बढ़ेगा। वो तो उत्साह रहने का लौल्यम एक ही मूल्यम कृष्ण भक्ति भावनामति तत्र कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम यत्र लौल्यम तत्र सर्वकर्म कृते है। क्या है लाइक क्या बोल रहे हैं श्लोक है, कृष्ण भावनामति, कृष्ण भक्ति भावनामति किधर भी मिल रही है, कुतो भी लग देते है ना, किधर भी मिल रहे वो इमीडिएटली ले लो, है ना। बट उसको कृष्ण भक्ति को पाने के लिए एक प्राइस चुकाना पड़ेगा। क्या मूल्य है? तत्र लौल्यम अभी मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम। तत्र लौल्यम मतलब ईगरनेस ऑलवेज, है ना, भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। जन्म कोटि सुकृति ना लभ्य थे, है ना। तो कृष्ण भक्ति जन्म कोटि सुकृति से कुछ आने वाला नहीं है। क्या है मूल्य कृष्ण भक्ति के लिए? यत्र लोग तत्र लोग मूल्य में तो वी हैव टू ट्राई फॉर दैट।
ठीक है तो हरे कृष्णा।